हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 14वीं क्लास है। 14वीं क्लास का जो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था, पुलिस एवं न्यायालय। बहुत अच्छी आपकी क्लास होने वाली है, क्योंकि जो हमने आपके जो पीएससी 2020 का प्री होगा उसको ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। उसका आज ये आपका 14वां डिस्कशन है। एमपी अभी इसके क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अभी आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था उससे संबंधित हम यहाँ पे 20 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए आप सभी लोगों को क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक कई लोगों को सुनने में आता है कि सर हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप क्लास शेयर कर दोगे तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा और वो लोग भी हमारी क्लास से जुड़ पाएंगे। ये हमारी पीएससी प्री की टेस्ट सीरीज जो कि 2020 के प्री को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए बनाई है। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी, जिसमें अभी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें आपके टोटल 101 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। 24 यहाँ पे आपकी एफएलटी होने वाली है। 125 टोटल टेस्ट आपको इसमें देने को मिलेंगे। 7,500 एमसीक्यूज की आप पेपर तक प्रैक्टिस कर पाओगे। आप समझ सकते हो कितने सारे एमसीक्यूज आपको पेपर तक देखने को मिलेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है अब की बार आप लोगों के लिए बाय लैंग्वेज होगी, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज हमने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। जो भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है वो 499 रुपए में मिल रही है। इसका रेट बाद में बढ़ भी जाएगा। और जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए लोगों के लिए 100 रुपए का डिस्काउंट है। 1500 से अधिक लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए आप लोग भी इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब हम आज की क्लास हमारी स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? क्योंकि यहाँ पे आपका जिला प्रशासनिक व्यवस्था आपका टॉपिक है और इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आते भी। अगर आपको ये वित्त आयोग वाला क्वेश्चन बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला वित्त आयोग आपका कब गठित हुआ था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन आपसे अब की बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में आया भी था। आपने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का नाम सुना होगा, क्योंकि जो पंचायत वगैरह उनके लिए अलग से संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। जो आपका संविधान का आर्टिकल 243 के है उसमें आपके निर्वाचन की बात की गई है। आपका जो 243 आई है उसमें आपके वित्त आयोग की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम आयोग या वित्त आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग बना आपका 1 फरवरी, ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग की हुई थी आपकी स्थापना। और अगर आप यहाँ पे वित्त आयोग की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में जो पंचायत वगैरह पंचायतों को यहाँ पे वित्त अर्थात पैसा प्रदान करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 आई में है। ये क्वेश्चन भी कभी भी आपको आ सकता है। तो जो मध्य प्रदेश का पहला वित्त आयोग बना था वो ध्यान रखिएगा जुलाई 1994 में बना था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जुलाई 1994 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994। मध्य प्रदेश वित्त आयोग इसकी स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश वित्त आयोग की जो स्थापना हुई वो हुई आपकी जुलाई 1994 में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जुलाई 1994 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जुलाई 1994 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से 1996 तक राज्य की विधानसभा भवन किस इमारत में थी? आपको ये बताना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो विधानसभा भवन है उसका नाम है आपका क्या? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। लेकिन ये इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कब बना आपका? तो ये बना आपका 1996 में। 1996 में इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बना। लेकिन 1996 से, क्योंकि 1996 से विधानसभा लगनी प्रारंभ हो गई, लेकिन इससे पहले विधानसभा भवन आपका दूसरा हुआ करता था। आपको ये बताना है कि उस विधानसभा भवन का नाम क्या था। तो जल्दी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम मध्य प्रदेश के उस विधानसभा भवन का नाम देखें कि मध्य प्रदेश के उस विधानसभा भवन का नाम क्या था, तो जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है उसका जो आपका नाम था वो था आपका क्या? मिंटो हॉल। ध्यान रखिएगा क्या आपका? मिंटो हॉल। तो मध्य प्रदेश की प्राचीन विधानसभा भवन का नाम है मिंटो हॉल। जो नवीन विधानसभा भवन है उसका नाम क्या? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। ये विधानसभा भवन आपका कहाँ पर है? तो ये जो विधानसभा भवन है आपका ये कहाँ पे आपके? तो उस स्थान का नाम है आपका क्या? भोपाल। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मिंटो हॉल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आवाज नहीं आ रही है क्या? अब कमेंट करके बताइए, अब आपको आवाज क्लियर आ रही है?
चलिए, अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, मिंटू हॉल। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, राज्य प्रतीक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पशु पक्षी और वृक्ष और पुष्प कब घोषित किए गए थे? ध्यान रखिएगा, आप जानते हो मध्य प्रदेश के जो आपके पशु पक्षी और वृक्ष है उसके लिए इन्हें कब घोषित किया गया? ध्यान रखिएगा, उसके लिए प्रतीक अधिनियम आया था। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो जो मध्य प्रदेश है उसका जो राजकीय पशु है उसका नाम है आपका क्या, बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर हम बात करें पक्षी की, तो पक्षी का नाम है आपका क्या, दूधराज, जिसे शाहे बुलबुल के नाम से भी हम जानते हैं। पैराडाइज ट्राइक्लेचर इसका नाम है। वृक्ष अब देखो तो वृक्ष है आपका क्या, बरगद। और पुष्प की बात करोगे तो आपका सफेद लिली हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये पशु पक्षी वृक्ष और पुष्प के लिए एक राजकीय प्रतीक अधिनियम लाया गया था। उस प्रतीक अधिनियम को कब लाया गया? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस आप याद रखिएगा, जो कि आपका 1981 में मनाया गया। तो आपका यहाँ पर राज्य प्रतीक अधिनियम को क्या किया गया था, आपका पारित किया गया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राज्य प्रतीक अधिनियम लगा है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो 1981 इसका आंसर होगा। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका 1981। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ हुआ था? आप ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की सबसे पहली नगर पालिका के बारे में जाने कि मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कब गठित हुई थी, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर हम सबसे पहले जाने जब अंग्रेज थे तब डायरेक्ट आपके भारत के अंदर नगर निगम बनते थे। तो जब पहले नगर निगम की अगर हम बात करें या पहली नगर पालिका की हम बात करें तो वो होगा आपका क्या, जबलपुर। और अगर हम भारत की आजादी के बाद बात करें, क्योंकि आजादी के बाद हमारे यहाँ पे नगर पालिका बनने लगी थी, आजादी के बाद होगा आपका इसका आंसर आपका क्या, दतिया। लेकिन यहाँ पे आपसे ऑप्शन सीधा क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ किया गया था? दतिया आपके ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद दतिया बना था। तो सबसे पहले नगर पालिका बनी होगी तभी आपका ये नगर निगम बना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, जबलपुर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जबलपुर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो आंसर होगा आपका जबलपुर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आपको यातायात प्रशिक्षण संस्थान और पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान दो याद रखिएगा। एक आपका यातायात प्रशिक्षण संस्थान है या पुलिस यातायात, और एक आपका मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण संस्थान है। ये दो प्रशिक्षण संस्थान के नाम याद रखिएगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में यातायात प्रशिक्षण संस्थान की, तो मध्य प्रदेश में जो यातायात का प्रशिक्षण संस्थान है वो है आपका कहाँ पे, भोपाल में। और मोटर वर्कशॉप पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पे, आपके रीवा में। तो मैंने आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में जो यातायात प्रशिक्षण संस्थान है वो कौन से स्थान पे है? उस स्थान का नाम है आपका क्या, भोपाल। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भोपाल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, भोपाल। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में नगर निगम के मेयर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? विधायकों के द्वारा, नगर निगम के समस्त सदस्यों के द्वारा, नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, या नगर की जनता के द्वारा? आप जानते हो हमारे यहाँ पे नगर निगम बनते हैं। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में जो नगर निगम होते हैं, क्योंकि नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो होता है आपका क्या, मेयर इन काउंसिल, या मेयर इसे बोला जाता है। क्योंकि आप जानते हो जो हमारे यहाँ पे शहरी स्थानीय स्वशासन है इसके आपके 3 स्तर है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहला आप जो स्तर देखोगे वो, दूसरा अगर हम बात करें उसकी, तो सबसे पहला आपका सबसे बड़े लेवल पे नगर निगम है जिन राज्यों की जनसंख्या या जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। यहाँ पे 20,000 से 1 लाख के बीच में जो भी जिले होंगे या जो भी शहर होंगे वहां पे आपकी नगर पालिका बनेगी। और 5 से 20,000 के बीच में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो आपके ना तो नगर है ना ही आपके ग्राम है, ये धीरे धीरे आपके ग्रामीण क्षेत्र से विकसित होकर शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां पे आपकी नगर पंचायत बनती है। इनकी जनसंख्या 5 से लगा के 20 के बीच में होनी चाहिए। इसकी जनसंख्या आपकी 20 से आपकी 1 लाख के बीच में, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 लाख के बीच में। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या आपकी 16 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो नगर निगम का प्रमुख व्यक्ति होता है जिसे हम नगर निगम का अध्यक्ष बोलते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष का ही नाम होता है आपका क्या, महापौर। ध्यान रखिएगा, अभी तक तो वैसे जो महापौर का निर्वाचन है वो कैसा होता है, आपका प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि 1998 से पहले आपके अप्रत्यक्ष महापौर के निर्वाचन होते थे, लेकिन 1998 में सरकार ने सुधार कर दिया
और 1998 के बाद से जो नगर निगम का निर्वाचन है वो कैसा होने लगा, आपका प्रत्यक्ष। लेकिन अभी हाल ही में कमलनाथ सरकार ने एक निर्णय लिया था, अब देखते हैं निर्णय अभी लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव होने थे, लेकिन ये आपका जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाए, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने बोला था कि अब जो नगर निगम के जो महापौर होंगे उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अर्थात नगर निगम के जो वार्ड मेंबर होंगे जिन्हें हम पार्षद बोलते हैं, पार्षद मिलकर वोट डालेंगे और फिर आपके नगर निगम के अध्यक्ष को चुना जाएगा। लेकिन अब वापस सरकार बीजेपी की आ चुकी है, कमलनाथ जी की सरकार अब एमपी के अंदर नहीं है, तो हो सकता है बीजेपी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वापस पुरानी व्यवस्था लागू कर दे। लेकिन अभी तो हम पुराना ही याद रख लेते हैं जिसमें अब जनता चुनाव करा रही थी, क्योंकि जो महापौर का पहले निर्वाचन होता था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, क्योंकि इस निर्वाचन के अंदर आपकी मध्य प्रदेश की जनता डायरेक्ट भाग लेती है, या जिस भी शहर के अंदर होता है उस शहर की जनता आपकी डायरेक्ट भाग लेती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपकी नगर की जनता। तो महापौर का निर्वाचन अब डायरेक्ट नगर की जनता ही अभी कर रही है, लेकिन बाद में जो परिवर्तन होगा वो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। अभी तो हम इसका आंसर याद रखते हैं, आपका क्या, मध्य प्रदेश की जनता। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन से पहले ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जो आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। 2020 के न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। तो आप ये टेस्ट सीरीज हमारे एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर 499 रुपए में परचेज कर सकते हो। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट है। तो जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए 100 रुपए का डिस्काउंट, उन लोगों को हम 399 रुपए में टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कोई गलत कमेंट कर रहा है उसे अभी बता रहा हूँ कि कृपया गलत कमेंट ना करें, यहाँ पढ़ने के लिए आए तो अपनी पढ़ाई की ही बातें करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब बना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अब की बार आपसे पेपर के अंदर पूछा भी गया था कि जो मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब बना। अगर कोई गलत कमेंट करेगा तो यहाँ से हम ब्लॉक भी कर सकते हैं उसे, इसलिए कोई गलत कमेंट ना करिए। अब यहाँ पे देखिए मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ और अगर आप लॉजिक लगाते तो 2019 में ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। आपने अगर मेरी क्लास देखी होगी तो जितनी भी हमने पीएससी के पहले आप लोगों के लिए क्लास अवेलेबल कराई थी उसमें मैंने कितनी ही बार आपसे जोर देकर बोला था कि मध्य प्रदेश का जो नगर निगम है वो कितने सन में बना था, वो बना था आपका 1994 में। अब आप ये बात जानते हो, पीएससी ने आपकी बार क्वेश्चन पूछा था कि जब से मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है तब से लगाकर अभी तक ध्यान रखिएगा कितनी बार पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। अब आप जानते हो पंचायतों के चुनाव 5 साल में निश्चित होते ही होते हैं, भले कुछ भी हो, सभी पंचायतों के चुनाव 5 साल में निश्चित होते हैं। तो आप यहाँ से आप ध्यान रख सकते थे 2020 में आपके नए चुनाव होने थे, आप 5 साल घटाते लाइए, फिर आपके इससे पहले आपके 2015 में हुए थे, फिर 5 साल घटाइए आपके 2010 में हुए थे, फिर 5 साल घटा दीजिए आपके यहाँ 2005 में, और फिर आप यहाँ पे आ जाओगे तो सन 2000, और फिर यहाँ पे आ जाओगे तो आपका 1995। आप आराम से अनुमान लगा सकते थे 1, 2, 3, 4 और 5, अभी तक 5 बार निर्वाचन हो चुके, 6वीं बार के निर्वाचन हुए थे लेकिन नहीं हो पाए थे। तो आपके जो अभी तक निर्वाचन हुए तो 5 बार, आप इसी से ध्यान में रख सकते थे, क्योंकि 5 साल भी करके लाते तो आप आराम से अनुमान लगा सकते थे कि अभी तक जो निर्वाचन हुए वो कितनी बार हुए, आपके 5 बार। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर वर्ष 1994 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। आपको मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश के बारे में बताना है। फातिमा बीबी, सरोजनी सक्सेना, लीला सेठ या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश की जो पहली यहाँ पे महिला न्यायाधीश के बारे में आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो जो मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश का नाम था आपका क्या, सरोजनी सक्सेना। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सरोजनी सक्सेना लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, बी। तो जो आपने जिन लोगों ने लगाया सरोजनी सक्सेना, और ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन में और कंफ्यूज हो जाते हैं, एक महिला जिनका नाम है आपका क्या, आशा गोपालन, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस है। ये दो नाम आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस आशा गोपालन, पहली महिला आईएएस या प्रथम महिला मुख्य सचिव। ध्यान रखिएगा ये एक ही नाम है। पहली महिला आईएएस कौन बनी, पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी, उनका नाम था आपका क्या, निर्मला बुच। तो यहाँ पे आप 3 सब नाम याद रखिए। मध्य प्रदेश की जो पहली महिला
मुख्य न्यायाधीश उनका नाम सरोजनी सक्सेना, प्रथम महिला आईएएस जिनका नाम आशा गोपाल, प्रथम महिला आईएएस जिनका नाम है आपका क्या निर्मला बुच। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आपका सरोजनी सक्सेना लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, विश्वनाथ राव तामसकर, शंकर दयाल शर्मा या लीला सेठ जोशी। तो जल्दी कमेंट करके आप आंसर दे दीजिए कि इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपके इससे हमेशा पीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, जब हम अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब थोड़े और अच्छे लेवल से अब इसको हम टॉपिक को तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तक हम सबके प्रथम नाम देख लेते थे और प्रथम महिला देख लेते थे। अब यहाँ पे हमने आपसे प्रथम विरोधी दल के नेता के बारे में पढ़ा है। विरोधी दल का नेता कौन होता है? आप जानते हो दो दल हमेशा होते हैं, क्योंकि हमारे जो चुनाव है उसमें दलीय व्यवस्था है। जैसे आप मध्य प्रदेश के निर्वाचन से समझोगे कि मध्य प्रदेश की दो पार्टी सबसे बड़ी है अभी वर्तमान में, एक जो पार्टी उसका नाम है बीजेपी और एक जो पार्टी उसका नाम है आपका क्या कांग्रेस। बीजेपी का जो बहुमत दल का नेता होता है वो ध्यान रखिएगा हमेशा कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री। हमेशा कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री। और जो आपकी कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस में एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो सरकार या कांग्रेस के सारे निर्णय को सदन के अंदर ले, या सरकार के ऊपर जो व्यक्ति दबाव बनाने की कोशिश करे, तो जो विपरीत दल जिसके पास आपकी अधिक सीटें होती है उसे आपके उन्हीं में से एक नेता को बहुमत दल का नेता चुना जाता है। अभी तक क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी में बहुमत दल का नेता चुन रखा था, वो किसको चुन रखा था? आपके गोपाल भार्गव को। अब देखते हैं कांग्रेस हो सकता है कमलनाथ को बना दे, क्योंकि अब वापस बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन अभी तक कोई बहुमत दल का नेता स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक सत्र चल ही नहीं पाया सही से। तो यहाँ पर अभी तो वर्तमान में गोपाल भार्गव थे जब कांग्रेस की सरकार थी तब, और बीजेपी में ध्यान रखिएगा गोपाल भार्गव को बनाए। लेकिन यहाँ पे हमने आपसे पूछा था कि प्रथम कौन थे, तो यहाँ पे अगर हम प्रथम की बात करें तो उनका नाम था आपका क्या? विश्वनाथ राव तामसकर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर विश्वनाथ राव तामसकर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और एक और बात याद रखिएगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपका क्या? विष्णु विनायक सरवटे। ये दोनों नाम आपको एक जैसे सुनने में लगते हैं, क्योंकि ये विश्वनाथ राव तामसकर है और ये विष्णु विनायक सरवटे है। विष्णु विनायक सरवटे के बारे में अगर हम जाने कि विष्णु विनायक सरवटे कौन है, जो आपकी विधानसभा होती है, विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो हमारी विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम कौन था? तो जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उनका नाम था आपका क्या? विष्णु विनायक सरवटे। और इसी से संबंधित अब की बार भी क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्योंकि आप जानते हो 2019 में हमारे यहाँ पे चुनाव हुए, 2019 से पहले 2018 में हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए। तो आपसे पूछा गया था कि इससे पहले जो आपकी विधानसभा थी उसमें आपकी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो होशंगाबाद की जो विधानसभा से आपके नेता थे सीतासरण शर्मा, वो आपकी विधानसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान में आपके दीपक सक्सेना एनपी प्रजापति को वर्तमान सरकार ने बनाया था, लेकिन अभी कौन होंगे वर्तमान में पता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे, तो प्रथम विरोधी दल के जो नेता थे वो थे आपके क्या? विश्वनाथ राव तामसकर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर विश्वनाथ राव तामसकर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आपको मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के नाम बताना है। इन्हें हम राजनीति का चाणक्य बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष का नाम याद रख लीजिएगा, प्रथम आपके उपाध्यक्ष का नाम याद रख लीजिएगा, और यहाँ पे प्रथम विपक्ष के नेता का नाम याद रखिएगा, प्रथम विपक्ष का नेता। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम अध्यक्ष के बारे में तो उनका नाम था आपका क्या? कुंजीलाल दुबे। ध्यान रखिएगा क्या नाम है इनका? कुंजीलाल दुबे। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विष्णु विनायक सरवटे ये आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे। विश्वनाथ राव तामसकर, ध्यान रखिएगा विश्वनाथ राव तामसकर ये प्रथम आपके विपक्ष के नेता थे। प्रथम विपक्ष की नेता के बारे में महिला पूछी जाए तो उनका नाम था आपका क्या? जमुना देवी। अगर प्रथम उपाध्यक्ष महिला का नाम पूछा जाए तो उनका नाम था आपका हिना लिखीराम कावरे, जो कि अभी आपकी वर्तमान में थी। तो यहाँ पर आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष मैंने आपसे पूछा था, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर कुंजीलाल दुबे लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? आपको संविधान का आर्टिकल 356 याद होगा, क्योंकि आप जानते हो राज्यों के अंदर दो आधार पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है।
सबसे पहले अगर राज्य के राज्यपाल से आदेश मिलने पर राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि जो राज्य का शासन है वो राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस राज्य के अंदर क्या लग सकता है, आपका राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1977 में, 1980 में, और आपका एक लगा आपका कब, 1992 में। तो 77, 80, 92 ये 3 सन याद रखिएगा, 1977, 1980 और 1992। 1977 में जब लगा था तब हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था श्याम चरण शुक्ल। जब ये 2 बार लगा तब लगा आपके किसके समय, सुंदरलाल पटवा के समय। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन, क्योंकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि अगर राज्य कार्यपालिका आदेश को मानने से मना करे तो भी लगाया जा सकता है। तो 3 बार आपका लगा हुआ, 1977, 1980 और 1992। तो पहला आपका लगा था 30 अप्रैल 1977 को, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 30 अप्रैल 1977 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा उसका आंसर होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। आपको मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के बारे में बताना है, क्योंकि आप जानते हो अभी जो 2014 था उसमें लोकपाल विधेयक हमारी संसद ने पास किया। जब से लोकपाल विधेयक पास हुआ तो आपको मेंस में भी ये पढ़ना है। तो यहाँ पे संपूर्ण देश के लिए ध्यान रखिएगा, संपूर्ण देश के लिए आपकी व्यवस्था है किसकी, तो संपूर्ण देश के लिए होते हैं आपके क्या, लोकपाल। संपूर्ण देश में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और जो जनप्रतिनिधि उनके भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए यहाँ पे किसकी बात की गई है, तो यहाँ पे बात की गई आपकी किसकी, लोकपाल की। जो हर राज्य होते हैं, राज्यों के अंदर होते हैं आपके क्या, लोकायुक्त। राज्यों में किसकी नियुक्ति होती है, राज्यों में नियुक्ति होती है आपकी किसकी, लोकायुक्त की। अब अगर हम यहाँ पे पूछे कि मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे उनका नाम था आपका पी.वी. दीक्षित। और यहाँ पे प्रथम लोकपाल भी अभी बने हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ऐसा ही कुछ इनका नाम है, मुझे अभी क्लियर नहीं है इनके नाम के बारे में। लेकिन मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे आपके कौन, पी.वी. दीक्षित। और उप लोकायुक्त के बारे में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, जस्टिस यूसी महेश्वरी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पी.वी. दीक्षित लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ग्राम न्यायालय 2 स्तर पे बनते, एक आपकी राज्य सरकार बनाती है तो बनते ग्राम न्यायालय, ध्यान रखिएगा, एक राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है, और एक जो ग्राम न्यायालय बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, आपके केंद्र सरकार के द्वारा। अगर हम यहाँ पे देखें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम न्यायालय बनते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 2001 से सरकार ने ग्राम न्यायालय योजना प्रारंभ की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। तब मध्य प्रदेश का जो प्रथम ग्राम न्यायालय बना था, जिस जिले का नाम था उस जिले का नाम है नीमच। नीमच जिले का एक गांव को बनाया गया था, उस गांव का नाम है आपका नीमच जिले का झांतला गांव। तो मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ बना था, राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय बना था आपके नीमच जिले के झांतला गांव में। और केंद्र सरकार की योजना के तहत ध्यान रखिएगा 2009 में जब केंद्र सरकार की योजना आई थी तब केंद्र सरकार ने भी ग्राम न्यायालय घोषित किए थे। तब मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय किसे घोषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा उस तहसील का नाम है आपकी क्या, बेरसिया। किस जिले की तहसील के अंतर्गत आता है आपका ये भोपाल। तो ध्यान रखिएगा बेरसिया भोपाल को सबसे पहले केंद्र सरकार की योजना के तहत ग्राम न्यायालय बना। एक और ध्यान रखिएगा, एक आपकी आदर्श या गोकुल ग्राम योजना आई थी, गोकुल ग्राम योजना जो कि सरकार 2004 में लाई थी गाँव के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम कौन सा था, तो मंडला जिले का बारोची ग्राम। ध्यान रखिएगा जो मंडला जिला है, मंडला जिले में जो बारोची ग्राम आता है ये मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम था। आपसे 3 बार क्वेश्चन या तीनों लेवल से क्वेश्चन पूछा जाए, राज्य सरकार की योजना के तहत ग्राम न्यायालय कहाँ बना, राज्य सरकार की योजना के तहत ग्राम न्यायालय बना नीमच के झांतला में, केंद्र सरकार की योजना के तहत ग्राम न्यायालय बना बेरसिया में, और पहला गोकुल ग्राम किसे घोषित किया गया, तो पहला गोकुल ग्राम घोषित किया गया आपके मंडला जिले के बारोची गांव को। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर, क्योंकि मैंने प्रथम ग्राम न्यायालय पूछा है, जिन लोगों ने आंसर नीमच लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कस्तूरबा गांव नहीं होगा, कस्तूरबा गांव और जमगोदरानी ये पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाले गांव है, ना कि प्रथम ग्राम न्यायालय है। क्वेश्चन अगला सुनने से पहले हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जो कि 2020 के प्री को ध्यान में रखते हुए बनाई है,
₹499 में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल ₹100 का डिस्काउंट है, वो ₹399 में हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर पाएंगे। तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है क्योंकि अब की बार पंचायत से आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, क्योंकि जो पंचायत बनी है उससे संबंधित 3 क्वेश्चन अब की बार पेपर में थे। एक तो पंचायतों का संविधान में संशोधन से पूछा था शायद, और एक पूछा था पंचायतों के लिए जो गाँव में निर्वाचन आयोग है उससे पूछा था, और किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है उससे संबंधित आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे। अब आप कहोगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पंचायत से क्या लेना देना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपके गांधी जी थे वो समर्थक थे गांव में पंचायत बनाई जानी चाहिए, लेकिन गांव में पंचायत उस समय नहीं बनाई गई। फिर जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र में काम किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण, ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए सरकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना लेके आई थी। आपकी अक्टूबर 1952 में महात्मा गांधी की जयंती होती है, 2 अक्टूबर 1952, उस दिन हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था। लेकिन ये जो कार्यक्रम था नौकरशाही जो आपके आईएएस ऑफिसर थे उन्होंने इस कार्यक्रम में इतना भ्रष्टाचार किया कि ये कार्यक्रम 1956 तक आते आते पूर्णतः असफल हो गया। इस कार्यक्रम की असफलता की जांच करने के लिए 1957 में एक समिति गठित हुई थी। उस समिति का नाम था आपकी क्या, बलवंत राय मेहता समिति। और इस बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों असफल हुआ, और इसने बोला था अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था अब हमें पंचायत बनानी चाहिए, ना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को वापस लागू करना है। तो इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत की बात की थी, आपकी जिला पंचायत, एक आपकी जनपद पंचायत, और एक स्तर जो होता है उसका नाम है आपका क्या, ग्राम पंचायत। तो वर्तमान में आप जो सिफारिश देखते हो पंचायत के संदर्भ में या 3 स्तरीय पंचायत, वो किससे संबंधित थी, आपकी बलवंत राय मेहता समिति क्यों नियुक्त की गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच करने के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया था, तो ये लागू हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1952 को, महात्मा गांधी की जयंती के दिन। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 2 अक्टूबर 1952 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू हुई? 26 जनवरी 2001, 1 अप्रैल 2001, 15 अगस्त 2001, 2 अक्टूबर 2001। आपको याद होगा ग्राम न्यायालय और ग्राम स्वरोजगार योजना एक ही दिन मध्य प्रदेश के अंदर लागू की गई थी, ग्राम न्यायालय योजना, और एक लागू हुई थी आपकी ग्राम स्वरोजगार योजना। अब आपको यहाँ पे ये योजना तो याद रखनी है, एक योजना और सरकार ने लागू की थी, उसकी ग्राम सचिवालय योजना, ग्रामीण स्तर पे ग्राम सभा या पंचायत को और अधिक संगठित बनाने के लिए ग्राम सचिवालय योजना लागू हुई थी। तो ग्राम न्यायालय, ग्राम सचिवालय, ग्राम स्वरोजगार योजना 26 जनवरी 2001, और ये ध्यान रखिएगा सन 2004 में लागू हुई थी। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि ग्राम न्यायालय ग्राम स्वरोजगार योजना कब से लागू हुई, तो ग्राम न्यायालय ग्राम स्वरोजगार योजना जो लागू हुई वो लागू हुई आपकी 26 जनवरी 2001 से। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 26 जनवरी 2001 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व सांसद रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति है, भोपाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? आपके भोपाल के रहने वाले थे। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। जब आप जानते हो मध्य प्रदेश के ABCD करके 3 पार्ट हुआ करते थे, उन्हीं में से एक पार्ट जो भोपाल वाला एरिया था उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे आपके कौन, वो व्यक्ति, उनका नाम है आपका क्या, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से। ये मध्य प्रदेश के व्यक्ति है जो राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, राज्यपाल भी रहे और क्या रहे, आपके सांसद। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर शंकर दयाल शर्मा लगाया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन याद होगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। अगर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के बारे में बताएं कि जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ध्यान रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। इसलिए पट्टाभी सीतारमैया जिन लोगों ने आंसर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के बारे में आपसे पूछा जाए तो उनका नाम होगा आपका क्या, पट्टाभी सीतारमैया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया, 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया, 25 जनवरी 1994 को प्रदेश में लागू हुआ। उक्त कथन किस व्यवस्था के संबंध में
आपको ये क्योंकि जानना है, ये बताना होगा, क्योंकि आप जानते हो 73वां संविधान संशोधन हमारे राज्य के अंदर लागू हुआ। ये एक बड़ा संविधान संशोधन था। संसद ने तो इसे अपने दोनों सदनों से पास किया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। वो भारत है क्योंकि ये बड़ा संविधान संशोधन विधेयक था। आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी थी। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब इसको पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को, 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की सहमति मिली, 25 जनवरी 1994 से हमारे प्रदेश में लागू हो गया। ये सारी की सारी जो बात है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है या 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 73वां संविधान संशोधन लगाया या पंचायती राज व्यवस्था लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? आप जानते हो जो आपका एमपी था, अगर हम एमपी की स्थिति देखें कि मध्य प्रदेश की स्थिति आपकी उस समय कैसी थी, हम अगर 1956 से पूर्व के एमपी में चले कि मध्य प्रदेश का 1956 से पूर्व एमपी आपका कैसा था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये था महाराष्ट्र का आपका कौन सा क्षेत्र? विदर्भ प्रदेश। ये भी आपके एमपी का हिस्सा था। आप यहाँ से ऐसे देखोगे तो ये था आपका कौन सा? छत्तीसगढ़। ये भी आपके एमपी का हिस्सा था और ये आपका पूरा था एमपी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो आपका ये भाग था इसका नाम था आपका पार्ट ए। इसमें आपका एमपी आधा, पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ आता था और विदर्भ प्रदेश आता था। पार्ट ए नाम था। राजधानी इसकी आपकी नागपुर हुआ करती थी। ये जो वाला भाग था इसका नाम था आपका पार्ट बी। इसकी राजधानी 2 हुआ करती थी, इंदौर, और एक राजधानी यहाँ पर थी आपकी ग्वालियर। ये पूरा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। पार्ट सी जो था उसका नाम था आपका क्या? रीवा। कुछ क्षेत्र थोड़ा सा बचा हुआ था, उसका नाम था आपका क्या? महाकौशल प्रदेश। तो जब आपका विदर्भ प्रदेश था, क्योंकि आपको याद होगा जो आपके 8 क्षेत्र, अमरावती, अकोला, भांडा, चंदारा, यवतमाला, वर्धा और नागपुर, ये ऐसे 8 क्षेत्र थे जो आपके मराठी भाषी क्षेत्र थे। जब हमने मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर किया, तो 8 मराठी भाषी क्षेत्र हमने किसको दे दिए? महाराष्ट्र को। तो ये जो विदर्भ प्रदेश था ये किसको दिया था? हमने महाराष्ट्र को दिया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप फिर भी आंसर दे दीजिए। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पीवी दीक्षित, सत्यनारायण सिन्हा, भगवत दयाल शर्मा या राम किशोर शुक्ला? आप सभी को कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। हम यहाँ पे आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे उनका नाम था आपका क्या? पीवी दीक्षित। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पीवी दीक्षित लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये हमारा कल का टॉपिक होगा। कल के टॉपिक में हम मध्य प्रदेश के विविध से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में विविध से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज में रखे गए हैं। 50 में से यहाँ पे हम 20 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जो कि 2020 के न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए बनाई है। आप ये टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो या आप एग्जाम गुरुजी ऐप पे जाकर परचेस कर सकते हो। 499 रुपए में ये आपको टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए उन लोगों के लिए 100 रुपए का डिस्काउंट है, वो हम टेस्ट सीरीज को 399 रुपए में परचेस कर सकते हैं। अगला जो हमारा पीएससी आपके लिए पीएससी के प्री के नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये नोट्स आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको 998 रुपए में प्राप्त होंगे। आप एग्जाम गुरुजी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां से जाकर आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हो। जो लोग घर बैठ के पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा प्री प्लस मेंस दोनों का कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। प्री प्लस मेंस का कोर्स आपको 12,999 रुपए में मिल जाएगा। और जो लोग ओनली प्री पढ़ना चाहते हैं 2020 के अनुसार, जो कि पूरा आपका अपडेट सिलेबस के अनुसार होगा, आयोग और एमपी सब आपका उसके अंदर वापस अपडेट किया जाएगा, ये आपको 2999 रुपए में मिल जाएगा। एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई अच्छे से चलने दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।